से संपर्क करें। जिस प्रकारों को गंगा मैया का प्रसाद लेना हो वो मंदिर का गंगा गंगेत यो विराट योजनानाम सतेरुपी मुच्यते सर्व पापभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी माँ पतित पावनी गंगा जिसको अगर हजारों कोस दूर से भी याद किया जाए तो निश्चित तौर पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। माँ गंगा का अवतरण यहीं पर हुआ। एक राजा सगर थे, उन्होंने एक बार राजस्व यज्ञ का एक कार्यक्रम किया और अपने घोड़े को छोड़ा। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा इंद्र को उससे डर लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी जो इंद्र का जो आसन है वो हट जाए, तो उन्होंने उस घोड़े को चुरा करके भगवान कपिल मुनि के जो आश्रम है गंगा सागर में, वहाँ पर उसको बांध दिया। जब वो 60,000 पुरखे उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा तो वो कपिल मुनि पर बहुत उन्होंने उनको बुरा भला कहा। भगवान कपिल के जो आँख की जो ज्योति निकली उससे वो 60,000 पुरखे जो है वो उसी समय उनका जो राख बन गए और वो जल गए। लेकिन अब सगर रब भगवान रोने लगे, महाराज रोने लगे कि कैसे इनकी मुक्ति उनको मिलेगी। वो नारद के पास गए। भगवान नारद ने कहा कि जब माँ पृथ्वी पर गंगा आएगी तभी इनका जो सांप से इनको मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए राजा सगर ने भी तपस्या की। उनके पुत्र अंशुमान, असमंजस, दलीप और 5वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ इस गंगोत्री नामक स्थान पर आए और 5,500 वर्ष तक उन्होंने माँ गंगा की यहाँ पर कठोर तपस्या की। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे आती हूँ, लेकिन मेरा बेग को कौन संभालेगा। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेग को एक ही संभाल सकता है, वो महायोगी भोलेनाथ हैं। तो माँ गंगा की जो बात को जब सुना राजा भगीरथ ने, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने इसी गंगोत्री नामक स्थान पर एक पैर सुमेरु पर एक मेरु पर रखा और पूरी आवाज जोर से निकाली, हर हर गंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाया। तब माँ गंगा स्वर्ग से चली और सीधा ही उनके जो मस्तिष्क पे उतर गई और वहाँ बालों में जो वो घूमती रही 1 माह तक। गंगा दशहरा के महापर्व के दिन माँ गंगा पृथ्वी के जो गंगोत्री नामक स्थान पर इस स्थान पर उतरी और इसीलिए उस गंगोत्री इस स्थान का नाम गंगोत्री पड़ा। तस्य नाम गंगोत्री, जहाँ माँ गंगा उतरी। माँ गंगा ने फिर यहीं से जितने भी राजा भगीरथ को कहा कि मैं मेरा जो कलेवर का जो स्वरूप है मैं उसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। क्यों? मैं तेरे पीछे अपना जो जल है वो तेरे साथ जाएगा, उसी से तेरे जो है पितरों को मुक्ति हो जाएगी। इन शब्दों के साथ माँ गंगा ने अपने को यहीं पर स्थापित कर दिया। तब से माँ गंगा का जो मंदिर है यहीं पर बना और करोड़ों लोग प्रत्येक साल यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा का दर्शन करते हैं और मोक्ष प्राप्ति करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है। जब राजा सगर गंगा मैया की जो तट पर भगीरथ राजा लेके गए तो गंगा मैया के जो जल था उससे उनका जो उद्धार हो गया। और हमारे पर उसी समय से यहाँ पर जो प्रथा है, सुबह 6 बजे गंगा मैया की आरती होती है, रात्रि को 7:45 बजे होती है। इन शब्दों के साथ सारे देशवासियों से मैं निवेदन करूँगा गंगा मैया के पास आए, मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलिए गंगा मैया की जय। ऊपर मंदिर, यहाँ भी हम दर्शन करके आए और यहाँ पे नीचे ये है प्राचीन भगीरथ स्थली, जहाँ पे भगीरथ ने माँ गंगा की आराधना की थी उनको धरती पे लाने के लिए। और ये है यहाँ पे गंगा घाट, जहाँ पे आप नहा सकते हैं, पानी भर सकते हैं, गंगा जल ले जा सकते हैं।